हाय गाइस, वेलकम टू क्रिएटिंग वेल्थ। तो कुछ और कंपनीज़ के जो है क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ और बहुत ही सिंपल शीट है ये। और ये शीट मैंने एक्चुअली क्या है इसलिए रेडी की है कि पीडीएफ में जब हम जो है रिजल्ट्स जब शो करते हैं तो वहाँ पे ये अंदाज़ा जो है लगाना बड़ा मुश्किल होता है कि क्या डिफरेंस आया है बेसिकली क्यू एंड वाई जो है रिजल्ट्स में प्रॉफिट के अंदर या इनकम के अंदर क्या डिफरेंस आया है। वो फिगर्स तो आप जो है वहाँ पे देख लेते हैं, लेकिन डिफरेंस देखना बड़ा मुश्किल होता है। और इबिटदा मार्जिन्स को भी देखना बहुत ज़रूरी रहता है बेसिकली कि कितने मार्जिन पे जो है कंपनी काम करके जो है चल रही है और क्या डिविडेंड दे रही है, बोनस दे रही है, वो तो हालांकि बता ही देते हैं उस शीट के अंदर। लेकिन ये इस शीट में आप क्या कंपैरिजन भी आपका हो जाता है बेसिकली साथ के साथ में, जो मैं करता रहता हूँ। तो सबसे पहले जो है बात करेंगे गति के बारे में। गति की कैसी परफॉर्मेंस रही है आप देख सकते हैं। सारा का सारा जो है जहाँ पे आप देखेंगे हाईलाइट किया हुआ है मैंने ऑरेंज कलर से, वो नेगेटिव जो हैं डिजिट्स हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे प्रॉफिटेबिलिटी, तो बस एक ही समय पे जो है इसकी प्रॉफिट जो कंपनी जो प्रॉफिट में रही थी वो रही थी प्रीवियस क्वार्टर के अंदर, मतलब दिसंबर वाले क्वार्टर के अंदर, क्वार्टर 3 के अंदर। और यहाँ पे आप देखेंगे तो अब मैंने यहाँ पे जो है आप देखेंगे ये वाला जो Q1Q के हिसाब से जो मैंने आपको जो बता रखा है, इसमें देखेंगे तो जो डिक्लाइन देखने को मिल रहा है इनकम के अंदर भी, एंड वाई हिसाब से भी आप देखेंगे तो वहाँ पे भी जो है आपको डिक्लाइन देखने को मिलेगा इनकम के अंदर। और अगर प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट से जो है कंपनी लॉस में आती हुई दिख रही है अगर Q1Q की अगर बात करें तो। और लॉस की अगर बात करें, अगर वाई लेवल पे क्वार्टर एंडेड, तो लॉस जो है कम होता हुआ दिखा। कम कैसे होता हुआ दिखा? क्योंकि 173 करोड़ के सामने जो लॉस है वो आता हुआ दिख रहा है अब 30 करोड़ के आसपास का। इसलिए जो है मैंने लिख दिया है वहाँ पे कि लॉस जो है नैरोज हुआ है, लॉस मतलब कम हुआ है। अब यहाँ पे अगर बात कर लेते हैं वाई लेवल पे, तो वहाँ पे आपको इनकम में ग्रोथ दिखेगी 14% की, लेकिन लॉस वहाँ पे भी जो है हालांकि हुआ है लेकिन कम होता हुआ दिखा है। आप देख सकते हैं 240 करोड़ के सामने जो है लॉस अब कितना रह गया, जस्ट ओनली 4.5 करोड़ के आसपास का। तो लॉस भी कम हुआ है और कहीं ना कहीं इनकम में भी ग्रोथ आती हुई दिख रही है। इनकम में भी जो है ग्रोथ आई है, जिस तरीके से लॉजिस्टिक सेक्टर के अंदर एक अच्छी खासी धीरे धीरे करके जो है एक एक देखेंगे तो पॉजिटिव जो है एक इंट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। तो पॉजिटिव ग्रोथ की तरफ जो है कहीं ना कहीं कंपनीज काम करती हुई दिख रही है लॉजिस्टिक सेक्टर वाली। हालांकि अभी इस समय पे देखेंगे तो प्रेशर तो है, क्योंकि ऑयल के जो दाम जो बढ़े हैं तो इनको जो है प्रॉफिट जो प्रॉब्लम तो रही है उस चक्कर में। तो हालांकि लेकिन तब भी देखेंगे एक बहुत ही साध के जो है इस कंपनी ने जो है रिजल्ट दिए हैं। स्टॉक ने जो है अभी प्रीवियस सेशन में जो है एक अच्छा खासा एक अपसाइड भी दिखाई है, गिर बहुत गया है। और यहाँ से कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ज़्यादा करेक्शन नहीं होनी चाहिए, और होगी तो ठीक है, वो टाइम ही रहेगा बेसिकली लेने का। क्योंकि आप देख सकते हैं लॉस बहुत कम करती हुई दिखी है और इनकम में देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ग्रोथ दिखेगी वाई लेवल पे ईयर एंडेड। मार्जिन हालांकि बहुत ही कम है, 2-3% के मार्जिन पे जो है कंपनी काम करके चल रही है। रिस्की है, बहुत रिस्की है मैं आपको कहूँगा, लेकिन तब भी ये है कि अगर जो रिस्क लेना चाहते हैं बिल्कुल रिस्क ले सकते हैं। लॉजिस्टिक सेक्टर की कंपनी है, ग्रोथ आगे पॉसिबिलिटी है कि देखने को मिले, जिस तरीके से लॉजिस्टिक में जो है एक ग्रोथ देखने को मिल रही है धीरे धीरे करके। और अभी देखेंगे TCI एक्सप्रेस या कॉन्कोर या इस तरीके के जो स्टॉक्स हैं, गेटवे डिस्ट्री पार्क्स, तो कहीं ना कहीं है बेसिकली कहीं ना कहीं लॉजिस्टिक सेक्टर में आगे डिमांड बढ़ती हुई दिखेगी। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टॉक जो है ADF फूड। तो ADF फूड की भी आप जो परफॉर्मेंस देखेंगे तो आपको जो है कुछ खास नहीं लगेगी। जस्ट ओनली एक ही जगह पे देखेंगे आपने, जो मैंने हाईलाइट नहीं किया है वो है क्वार्टर एंडेड वाई पे, बस इनकी ग्रोथ देखने को मिली है इनकम के अंदर। अदरवाइज हर जगह पे जो है आपको नेगेटिव इम्पैक्ट ही जो है देखने को मिलेगा, डिक्लाइन ही देखने को मिलेगा आपको। तो आप देख सकते हैं तो परफॉर्मेंस कुछ ख़राब, मतलब बहुत ही ख़राब आती हुई दिख रही है, कुछ खास बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं आई है इस कंपनी की यहाँ पे। लेकिन हाँ, आप यहाँ पे जो है आप जो मैंने कर दिया है इनकम में, जो यहाँ पे वाई अगर आप देखेंगे इनकम जो इनकी जो बढ़ती हुई दिखी है, यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है वाई लेवल पे, इसको अगर हटा दें तो प्रॉफिट में शार्प डिक्लाइन है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से ये है कि इनकम में ग्रोथ है, प्रॉफिट में डिक्लाइन है। लेकिन अब देखेंगे तो वाई लेवल पे प्रॉफिट में इतना भी डिक्लाइन नहीं है, 3% का ही डिक्लाइन है। तो उस हिसाब से देखेंगे तो पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इनपुट कॉस्ट अच्छी खासी बढ़ती हुई दिखी है, उस लेवल के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो नतीजे ठीक है, इनलाइन आते हुए दिख रहे हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। हालांकि ठीक है कि एक साल में ग्रोथ लेकिन इनकम के अंदर आई है, प्रॉफिट में ग्रोथ नहीं आई है, लेकिन तब भी देखेंगे तो एक इनलाइन नतीजे हैं। जिस तरीके की जो है इस समय पर प्रॉब्लम चल रही हैं एक इन्फ्लेशन को लेके, उस तरीके को लेके। अब यहाँ पे मार्जिन भी देखेंगे तो 17-18% के मार्जिन हैं। तो मैं कहूँगा एक इनलाइन नतीजे जो है इसके आते हुए दिखे, मतलब गति से
एक बेहतर नतीजे हैं इसकी अगर बात करी जाए तो। 4 रुपये का जो है डिविडेंड भी दिया है। अब बात कर लेते हैं पेटीएम की। तो पेटीएम की तो हालत वैसे ही खस्ता है ही है, तो आप देख ही रहे हैं यहाँ पे प्रॉफिट में तो कंपनी अभी तक नहीं आई है, और जो है लॉस अभी और बढ़ता ही चला जा रहा है। हालांकि क्यू ऑन क्यू लेवल पे देखेंगे तो लॉस जो है थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन अगर आप वैसे देखेंगे तो वाई ऑन वाई लेवल पे क्वार्टर एंडेड एंड ईयर एंडेड लॉस जो है और बढ़ता ही चला जा रहा है। इनकम में देखेंगे तो ग्रोथ दिखेगी आपको, लेकिन लॉस में है अभी तक। EBITDA भी जो है लॉस में ही है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा जो फंसे हुए हैं उनका कुछ नहीं कर सकते। फ़िलहाल ये है कि टाइम देना चाहिए, और ऑलरेडी जब इसको लिया है तो थोड़ा आप टाइम दें, और पॉसिबिलिटी है कहीं ना कहीं जो है कंपनी आगे एक बेहतर काम करती हुई दिखे, तो उस होप में जो है बिल्कुल। और फ्रेश बाइंग मेरे हिसाब से जो है अभी अवॉइड करनी चाहिए जिस तरीके से जो है परफॉर्मेंस आ रही है, क्योंकि यहाँ तो आप देखेंगे मार्केट उनको नहीं छोड़ रही जिनकी परफॉर्मेंस ठीक आ रही है, मतलब हल्का सा डिक्लाइन देखने को मिलता है, उन्हीं में करेक्शन बहुत अच्छी खासी आ रही है। यहाँ तो जो लॉस मेकिंग है उसकी तो आपको बात ही आप छोड़ दो, फिर वो कहाँ जाएगा स्टॉक वो पता ही है आपको। अमारा राजी बैटरी की भी आप देख सकते हैं परफॉर्मेंस। यहाँ पे आपको जो है परफॉर्मेंस इनकी जो है ईयर लेवल पे जो है क्वार्टर एंडेड लेवल पे आपको जो है 3% की ग्रोथ दिखेगी इनकम के अंदर, और 21% की ग्रोथ दिखेगी आपको इनकम के अंदर। इनकम में ग्रोथ है, प्रॉफिट में शार्प डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। मार्जिन्स भी देखेंगे तो अब जो है इस वाले क्वार्टर में 11% के ही रह गए। वैसे जो है 10% से ऊपर के जो है मार्जिन्स कंपनी करके चल रही है। समय देना पड़ेगा इसको। फ्रेश बाइंग हल्का हल्का करना चाहिए, लेकिन समय देना पड़ेगा इसको, क्योंकि ये कंपनी कहीं ना कहीं जो है एक ग्रोथ पैटर्न पे चलते चलते जो है ये डी ग्रोथ देखने को मिल रही है इसके अंदर। तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा, टाइम दीजिए इसको, तभी फ़ायदा रहेगा। कुछ खास नतीजे नहीं है। 50 पैसे का जो है डिविडेंड भी दिया है। अब बात कर लेते हैं कि जिस कंपनी के बढ़िया नतीजे आए हैं। अभी मैंने 4 रिजल्ट जो है मैंने आपके सामने रखे, जिनमें आप देखेंगे गति, ADF फूड, पेटीएम एंड अमराजा बैटरीज। नतीजे कुछ खास नहीं है, लेकिन जिसके नतीजे अच्छे आए हैं वाकई में, जिसने जो है बेहतर परफॉर्म करके दिखाया है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मैप माई इंडिया। हालांकि ये भी रिसेंट लिस्टेड स्टॉक है, लेकिन आप क्यू ऑन क्यू देखें चाहे वाई ऑन वाई देखें, हर जगह पे जो है इसके नतीजे बहुत ही शानदार हैं। इनकम, प्रॉफिटेबिलिटी, EBITDA, और यहाँ पे आप EBITDA देखेंगे तो करीब करीब आपको दिखेगा कि 40% से ऊपर का EBITDA जो है कंपनी रिटेन करके चल रही है। बढ़िया, मतलब इसको कहेंगे पुख्ता नतीजे। हालांकि रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक है, अच्छा खासा है, 1000 रुपये के ऊपर जो इस समय पे स्टॉक जो है ट्रेड कर रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से क्या है कि इसके अंदर आपको एंट्री लेनी चाहिए क्यू ऑन क्यू लेवल के हिसाब से। एक तरफा एंट्री मत लो, धीरे धीरे करके एंट्री लो। काम बढ़िया है इसका, और पॉसिबिलिटी है कि आगे जो है एक अच्छी खासी ग्रोथ दिखा पाएगी ये कंपनी। इतना तो ज़रूरी है, ज़रूर जो है लगता भी है, क्योंकि अच्छा खासा मार्केट में डिक्लाइन आया है। स्टॉक के अंदर भी डिक्लाइन आया है, क्योंकि 1800 रुपये से ऊपर भी जो है स्टॉक गया हुआ है। अभी 1300 रुपये के आसपास जो है चल रहा है। लेकिन क्यू ऑन क्यू लेवल पे आप इनके जो है एंट्री लोगे वो ज़्यादा अच्छा है। धीरे धीरे करके जो स्टॉक को गेन करते चलो, एंड जो है वेटेज जो है बढ़ाते चलो, वो ज़्यादा अच्छा है। तो बढ़िया नतीजे है, बहुत ही सॉलिड नतीजे जो है मैप माई इंडिया के। तो मेरे हिसाब से जो है अलर्ट रहना चाहिए आपको कि जो कंपनीज अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पा रही हैं, मैनेजमेंट की थोड़ी सी कमेंट्री पे आपको जो है ध्यान देना चाहिए, और थोड़ा सा उनके जो है एक फ्यूचर प्लानिंग के ऊपर भी जो है ध्यान देना चाहिए कि आगे कंपनी किस तरीके से जो है मार्जिन्स को रिटेन करेंगी, या जी अभी जो इन्फ्लेशन को किस तरीके से जो है झेलने की कोशिश करेंगी। तो उन सब चीज़ों को देखना चाहिए, उसके बाद में जो है आपको एक्शन लेना चाहिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।